नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदे नचीज़ हैदर आकाश आज रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब है। अपनी बात को इंतहाई सादे अल्फाज के अंदर पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। मुझे आज जिस मौजू पर आपको शायरी करने का मौका मिला है वो है आज़ादी इज़हार राय। हम सब पाकिस्तान एक अजीम मुल्क के अंदर रहते हैं जो कि दुनिया के अंदर एक आज़ाद मुल्क जाना जाता है, लेकिन जब यहाँ के बाशिंदों से, यहाँ से रहने वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं कैद हैं, कोई ना कोई हदूद उनके इर्द गिर्द कायम कर दी गई है जिससे बाहर वो नहीं जा सकते। लेकिन लोगों जब वो तरक्की की तरफ गामज़न होना चाहते हैं या जो अपनी बात का इजहार करते हैं तो उनकी लाशें सड़कों के ऊपर बिखरी होती हैं। जब कोई बंदा अपना मज़हब के लिए हाथ उठाए, मज़हब के लिए आवाज़ उठाए, मज़हब के लिए आगे चले तो उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। जब कोई मुल्क के लिए या किसी भी तरक्की की तरफ गामज़न होने के लिए उठ खड़ा होता है तो उसकी गर्दनें काट दी जाती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की आज़ादी है। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, उनके हमरा जो साथी थे, उन्होंने सिर्फ इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कोशिश की है कि हम पर सगीर के अंदर भी खाना खाते थे, कपड़े पहनते थे, रहते थे, सोते थे, जागते थे, काम करते थे, लेकिन हमें वहाँ आज़ादी नहीं थी। इस बात की आज़ादी नहीं थी, वहाँ हमारा ज़मीर नहीं मानता था कि हम आज़ाद हैं, हमारा दिल ये मान ही नहीं सकता था कि हम आज़ाद हैं। वहाँ हमें मजहबी आज़ादी नहीं थी, हम अपनी रस्म व रवाज इक़्तिदार को आज़ाद तरीके से नहीं निभा सकते थे। उन्हीं लोगों की, उन्हीं बुज़ुर्गों की कोशिशों से, उन्हीं लाखों जानों की कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं। सिर्फ हमारे माथे के ऊपर, हमारे सीनों के ऊपर इस बात का धब्बा लगा दिया गया कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, ये बात है, हमारा मुल्क आज़ाद है, हम रहने वाले आज़ाद हैं। लेकिन जहाँ की हम तरक्की के लिए बात करें, जहाँ कोई हमें अपनी इज़हार राय करना हो तो वहाँ हम कैद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैट्रिक का लड़का अपने बाप साहब से कहता है कि अब्बा जान मैंने बायो नहीं पढ़नी, मैंने कंप्यूटर पढ़नी है। अब्बा जी कहते हैं जी मैं तुमसे ज़्यादा, मेरी उम्र है, मेरा तो ज़्यादा तजर्बा है, आज बायो का दौर है, तुम बायो पढ़ोगे। लेकिन फिर बाद में जब वो बच्चा फेल होता है, कामयाब नहीं हो पाता, वही वालिदैन शिकायतें करते हैं जी हमारा बच्चा कामयाब नहीं होता। जब उसने आज़ादी मांगी थी, अपना इज़हार राय किया है कि मैं इस तरफ जाना चाहती हूँ, मुझे आज़ादी दी जाए, वहाँ उसके गिर्द आपने कैद कर दिए। उसे चंद लम्हों के लिए आपने ऐसा कैद किया कि वो ज़िंदगी भर आगे फिर तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो सका। फिर वालिदैन शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं या बच्चे कामयाब नहीं हो रहे। बच्चों के अंदर जो कामयाब होने का तरीका है वो उनका अपना दिल है। वो दिल उनका जिस तरफ उनका दिल जाएगा आप उसकी तरफ आप उसे वालिदैन को चाहिए कि सपोर्ट करें। हमारे उहदेदारान, अफसरान, सियासतदान, हमारे जो भी बंदा आज तरक्की की तरफ हाथ उठाता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। जो तरक्की के लिए उसकी ज़ुबान खुलती है उसकी ज़ुबान को दबा दिया जाता है, गले दबोच दिए जाते हैं, सीनों के ऊपर गोलियाँ चला दी जाती हैं। अगर मज़हब के लिए कोई हाथ उठाए, मज़हब के लिए कोई आवाज़ बुलंद करता है उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। हम कहाँ के आज़ाद हैं? सिर्फ हमारे ऊपर आज़ादी का तमगा लगा दिया गया है कि जी हमारा मुल्क आज़ाद है। वहाँ के रहने वाले का, जहाँ किसी को अपनी बात कहने का हक इतना ना हो कि वो अपनी बात कह सके कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, वहाँ क्या खाक आज़ादी होगी। इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक वाटर कूलर के साथ पड़ा हुआ गिलास जिसको जंजीरों के अंदर जकड़ा गया जाए कि इसके ऊपर कोई हाथ ना डाल ले, इसको कोई उठा कर न ले जाए, वहाँ क्या इंसान क्या खाक आज़ाद होंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त अपनी मस्बत सोच के साथ रहें। हमेशा अपनी मस्बत सोच के साथ जो आगे चलता है खुदा पाक उसको कामयाब करता है। हमारे सियासतदान और उहदेदारान, अफसरान से यही गुजारिश है, खुदारा हमारी नौजवान नस्ल को आज़ाद किया जाए। उनका जो मौजू है, उनका जो मस्बत सोच है उसको निखारा जाए। उनको तरक्की की राह के ऊपर गामज़न करने के लिए हमारे उहदेदारानों का ज़रूर हाथ होगा जो उनको फैसिलिटेट करेंगे, जो उनके लिए ऐसे ज़राए पैदा करेंगे जिससे हमारा मुल्क बचा सकता है। हमारा इज़हार राय का मतलब ही यही है कि इंसान का अपना जो ज़मीर कहे वो माना जाए। अब हमारे मज़हब ने, हमारे वतन ने कुछ हदूद व क़यूद रखी हैं, उसके अंदर रह कर हम आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी भी ना दी जाए कि हम अपनी बात ना कह सकें। हुजूर ने भी कहा था कि बेटा ग़ुलामी हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन हम आज वालिदैन कहते हैं जी कि तुमने ये काम करना है, फ़लाँ बंदा कहता है तुमने ये काम करना है, बड़े भाई कहते हैं तुमने ये करना है, माँ कहती है तुमने ये करना है, उहदेदारान, अफसरान, महकमरान जो भी हैं, महकमे के अफसरान हैं, कहीं भी बंदा जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, हर बंदा कहता है जी मेरी मानी जाए। उस बंदे को पर्सनली कोई हक़ नहीं है कि वो अपनी आज़ादी से अपनी रह सके, अपना कम अज़ कम अपना मौक़िफ़ तो बयान कर सके। खुदा रहा हमारे हुक्मरानों से, उहदेदारानों से, सियासतदानों से
ہر بڑے شخص سے جس کے اندر کوئی 2-4 بندے ہیں، والدین سے بھی جن کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را آزاد کریں۔ لیکن پھر ایک بہت ہی خوبصورت لائن جو میرے دل کو چھو جاتی ہے، اکثر پڑھتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ خیال ہے جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔